हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं सर अरबिंदो घोष की पोयम ब्राइड ऑफ द फायर के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बातें अरबिंदो घोष के बारे में। दोस्तों, अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 कोलकाता इंडिया में हुआ था और उनकी डेथ 5 दिसंबर 1950 पौंडीचेरी में हुई थी। वो एक फिलोसोफर, पोएट, स्पिरिचुअल लीडर, फ्रीडम फाइटर और एक योगी थे जो जाने जाते थे अपने इंट्रीगल योगा, स्पिरिचुअल पोएट्री, अपने मेटाफिजिकल वर्क जैसे कि सावित्री और लाइफ डिवाइन के लिए। उन्होंने पॉलिटिक्स पूरी तरीके से छोड़ दी थी और अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को अपनाया था। पोएट्री रिफ्लेक्ट करती है इनर रियलाइजेशन और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को। तो चलिए अब हम पोएम को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस पोएम के थीम है स्पिरिचुअल सरेंडर, डिवाइन यूनियन, ट्रांसफॉर्मेशन और मिस्टिकल लव। और इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB। इसमें मोस्टली इनैबिक टेट्रामीटर का यूज किया गया है। पोएम का मूड जो है वो मिस्टिकल, डिवोशनल और टोन रेवरेंट, पैशनेट और इंटीमेट है। ये पोएम कब पब्लिश हुई थी इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है। ये पोएम अपीयर हुई थी कलेक्टेड पोएम के कलेक्शन में। और इस पोएम में जो जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं उसको हम पोएम के बीच में या एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, ब्राइट ऑफ द फायर कैप्स मी नाउ क्लोज। इस लाइन में पोएट एड्रेस कर रहे हैं डिवाइन फोर्स को। ब्राइट ऑफ द फायर एक मेटाफोर है जो यूज किया गया है डिवाइन शक्ति के लिए। फायर प्योरिफिकेशन और प्योर एनर्जी का सिंबल है। स्पीकर इस लाइन में कह रहे हैं उससे कि तुम मुझे गले लगा लो, मुझे अपना बना लो। वो डिवाइन फोर्स से बोल रहे हैं ये चीज। आगे कहते हैं ब्राइट ऑफ द फायर, जो कि रिपीटेशन है। फिर से उस दिव्य शक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं कि स्पीकर को प्रेम और भक्ति से भर दो। आई हैव शेड द ब्लूम ऑफ द अर्थली रोज। इस लाइन में स्पीकर कह रहे हैं कि मैंने सांसारिक जो सुख है उन सबको छोड़ दिया है, दुनिया की जो सुंदरता है उसका मोह त्याग दिया है। अर्थली रोज सिंबलाइज है मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन को। आई हैव स्लेन डिजायर, मतलब कि मैंने अपनी इच्छाएं जो है उन सबको मार दिया है। मेरा मन अब शांत है, निर्मल है। स्टेप है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए स्पीकर की तरफ से। ये कहते हैं ब्यूटी ऑफ द लाइट सराउंड माई लाइफ। अब वो प्रार्थना करता है कि ये जो डिवाइन लाइट है ये उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से घेर ले। ये सिंबॉलिक है ट्रुथ और डिविनिटी का। अगेन दोबारा रिपीट होता है ब्यूटी ऑफ द लाइट। अगेन वो डिवाइन ब्यूटी को याद कर रहा है। आई हैव सेक्रीफाइस्ड लॉन्गिंग एंड पार्टेड फ्रॉम ग्रीफ। यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि मैंने मोह माया भी छोड़ दी है और अब मैं दुख से भी दूर हो गया हूँ, यानी कि मैंने अपने आप को प्योरीफाई कर लिया है। आई कैन बेयर दाई डिलाइट, और कह रहा है कि मैं अब तुम्हारे दिव्य आनंद को सह सकता हूँ। क्योंकि अब स्पीकर स्ट्रॉन्ग है, प्योर है। वो जो डिवाइन यूनियन का जो जॉय है, जो खुशी है, वो उसको अब रिसीव कर सकता है। आगे कहता है इमेज ऑफ एक्सटेसी, थ्रिल एंड एलेंस। भगवान को प्योर एक्सटेसी कह के वो बुलाता है। वो कहता है कि मुझे अपने आनंद भरी लहरों से भर दो। इमेज ऑफ ब्लिस, आनंद के रूप में वो भगवान को बुला रहा है यहाँ पे स्पीकर, जैसे एक प्रेमी अपने प्रेम को बुलाता है। आई वुड सी ओनली दाई मार्वलस फेस। ये जो स्पीकर है इसकी सिर्फ एक इच्छा है कि वो भगवान को देख सके, इसके अलावा उसकी कोई और इच्छा नहीं है। आई फील ओनली दाई किस, वो सिर्फ भगवान का प्रेम स्पर्श जो है, वो इंटीमेट यूनियन है भगवान और स्पीकर के बीच, उसको वो महसूस करना चाहता है। इसके अलावा उसको अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। आगे कहता है वॉइस ऑफ इन्फिनिटी साउंड इन माई हार्ट। यहाँ पे स्पीकर प्रार्थना कर रहा है कि उसके मन में जो भगवान की आवाज है वो गूंजे, कॉल ऑफ द वन। और वो सिर्फ वो एक भगवान को, जो सुप्रीम गॉड है, उसको बुला रहा है यहाँ पे। स्टैम्प देयर दाई रेडियंस नेवर टू पार्ट, ओ लिविंग सन।
परमेश्वर चाहता है कि भगवान की जो रोशनी है वो उसके दिल पर हमेशा के लिए छप जाए। और यहाँ पे वो भगवान को, डिवाइन को एड्रेस कर रहा है लिविंग सन से, क्योंकि वो ही एक सोर्स है इटर्नल लाइट और एनर्जी की। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।